तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल संगीता इज़र पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपके सामने एक इमोशनल कहानी लेकर हाजिर होती हूँ। तो मैं हाजिर हो गई हूँ एक इमोशनल कहानी लेकर। ये फ्रेंड्स कहानी हम सभी औरतों के ऊपर है कि मतलब सभी लड़कियों के ऊपर और सभी औरतों के ऊपर है। तो ये एक परिवार की कहानी है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि औरतों की हाँ इस दुनिया में क्या वैल्यू है फ्रेंड्स, ये तो आप लोग समझते ही हैं। अभी भी पुरानी सोच है लोगों की। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए मैं इस कहानी को करती हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक परिवार की कहानी है जिसमें कि माँ बाप रहते हैं, उनका बेटा रहता है और उनकी बहू रहती है। तो फ्रेंड्स, जो बहू होती है वो प्रेग्नेंट रहती है और जो उनकी सास रहती है फ्रेंड्स, जो माँ बाप रहते हैं इन बहू बेटों के साथ नहीं रहते हैं, वो कहीं और रहते हैं। जो सास होती है मतलब माँ, लड़के की माँ होती है, वो कॉलेज में लेक्चरर होती है। और जो उसकी लड़के की वाइफ होती है वो एक छोटे से स्कूल में टीचर होती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसकी सास जो होती है आती है अपनी बहू के पास और डिलीवरी भी होती है फ्रेंड्स। तो अगले दिन ही वो अपना सामान पैक करने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग रीज़न नहीं समझेंगे, मैं बताती हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि उसके बेटे को लड़की हुई होती है। लड़की की वजह से उसका मुंह उतर जाता है। वो सामने तो जाहिर नहीं करती, लेकिन फिर उसके मन में ये होता है कि लड़का क्यों नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, अगले ही दिन वो बस अपना सामान पैक करने लगती है। तो इतने में उनका लड़का आता है, कहता है, माँ आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? तो कहती हैं, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम्हें तो पता ही है इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, कॉलेज में लेक्चरर हूँ, तो फिर कैसे मतलब इतने दिन में रह सकती हूँ छुट्टी पे। तो बेटा मुझे अब जाना होगा। तो बेटा तो समझ जाता है कि माँ का मुंह उतरा हुआ है और माँ किस वजह से यहाँ से जाना चाहती है। अगर बेटा हुआ होता तो इतनी जल्दी वो शायद नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, बस ऐसे ही कुछ बातें होती हैं। उसके बाद माँ मतलब सीधी तरीके से तो नहीं कह सकते अपने बेटे से। कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और बेटा तुम जल्दी से दूसरे बच्चे की तैयारी करो। बस इतना कहती है। और लड़का समझ जाता है इन सब बातों को और अपनी माँ को इस बात का जवाब देना नहीं चाहता था। लेकिन फ्रेंड्स, ये देने वाली बात थी, जवाब तो उसने दिया, क्योंकि उसको बेटी हुई थी तो उसे भी दुख हुआ अगर माँ ने ऐसा वर्ड बोला उसके लिए मतलब। तो कहता है कि माँ मैं समझ गया कि आप किस रीज़न से बोल रही हैं, मुझे बेटी हुई है इस वजह से आप इसको बोल रही हैं कि दूसरे बच्चे की तैयारी करो। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बेटा ये लफ्ज़ बोलता है तो माँ भी नीचे मुँह करके बैठ जाती है। उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ी देर के बाद वो मतलब रवाना होने के लिए तैयार होती है। वैसे ही जब ये बातें चलती रहती है, जो उनकी बहू होती है मतलब लड़के की जो वाइफ होती है सारी बातें सुन रही होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये बातें सुन के मतलब वो अंदर की तरफ जाती है तो लड़का उसे देख लेता है कि इसने बातें सब सुन ली है। उसके पीछे पीछे वो भी जाता है। तो फ्रेंड्स, जो उसकी वाइफ होती है वो रोने लगती है। तो वो कहती है, वो लड़का कहता है, आखिर तुम क्यों रो रही हो? माँ की बातों का बुरा मत मानो, माँ ऐसे ही बोल रही है और दुनिया की सोच है, क्या कर सकते हैं। तो बोले, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को बेटी हुई है, मेरे घर में लक्ष्मी आई है और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो जो वाइफ होती है कहती है, मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि आपकी माँ ने ऐसे ऐसे बोला मुझे, मतलब मेरी लड़की के लिए ऐसा बोला। मैं इस चीज़ से दुखी हूँ कि मैं ऐसे ही जो स्कूल में पढ़ाती हूँ तो लड़कियाँ हैं सब मुझसे शिकायत करती हैं कि हमें मतलब सब परिवार वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं कि तू लड़की है, तू ऐसे मत कर, तू वैसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर, लड़की जात है, ज़्यादा मत पढ़, मतलब दुनिया भर की बातें हैं ऐसी कहती हैं। और आज मेरे ही घर में ऐसा हो रहा है, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मतलब मैं एक टीचर हूँ और जो हमारी सासू माँ है मतलब आपकी माँ है वो लेक्चरर हैं, फिर भी इस बात से बिल्कुल वो मतलब अनजान है कि लड़की आजकल क्या कर सकती है। तो फ्रेंड्स, उसका जो हस्बैंड होता है वो समझाता है कि तुम दुखी मत हो। तो क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे निकल रही हैं। जैसे कि अब हमारे देश में देख लो फ्रेंड्स, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो गई, पीवी सिंधु हो गई और किरण बेदी हो गई और मदर टेरेसा हो गई। क्या फ्रेंड्स, इन लोगों को इन सब बातों का सामना नहीं करना हुआ होगा? बिल्कुल करना पड़ा होगा फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में औरत का मतलब ऐसी बातों को सुनना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसी बातें वो हमेशा ही सुनती रहती हैं। बेटी है तो सुनेगी, उसके बाद वाइफ बनेगी, उसके बाद फिर सुनेगी फ्रेंड्स, बहू भी बनेगी फिर सुनेगी, माँ बनेगी फिर सुनेगी फ्रेंड्स। मतलब ज़िंदगी भर औरत को सुनना ही होता है। आखिर हम औरतों के साथ ऐसा क्यों फ्रेंड्स? मुझे ये समझ नहीं आता। इतना मतलब दो दो तरह से लड़का और लड़की को क्यों देखा जाता है? क्या लड़कियां किसी से कम हैं आजकल?
अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो लड़कियाँ आजकल लड़कों से आगे निकल रही हैं। लड़के वो नहीं कर सकते जो हम औरतें कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन हमारे देश में जो महिलाएं हैं वही हम औरतों को, मतलब वो भी तो आखिर एक महिला थी, जो उनकी सासू माँ थी, जो उनकी माँ थी, वो भी तो एक औरत ही है ना। तो आखिर उन्होंने एक लड़की के लिए बोला। तो फ्रेंड्स कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम औरतों को ही, मतलब औरतों के बारे में औरतों के बारे में कैसे बोलना मतलब आ जाता है। कैसे समझ नहीं आता कि मैं भी एक औरत हूँ और वो भी एक औरत है, तो मैं कैसे औरत होकर एक औरत के बारे में बोलूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस कहानी में मतलब ऐसा हुआ, तो उसके हस्बैंड ने उसको समझाया, तो बोले कि तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी अपने नाम से जानी जाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और माँ और बाप जैसा कहते हैं उनको कहने दो, मुझे उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं खुश हूँ बस। तो फ्रेंड्स ऐसा होना भी चाहिए, जैसा कि ऐसे वक्त पे उसके हस्बैंड ने उसका साथ दिया, और ऐसे पे उसका साथ देना भी बिल्कुल स्वाभाविक था। और बहुत अच्छा लगा कि उसने मतलब उसका साथ दिया। तो फ्रेंड्स दोनों के दोनों मतलब खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो माँ होती हैं, माँ उनकी चली जाती हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरी जो वीडियो के मतलब जो क्या कहते हैं, सॉरी, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, और ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और ऐसे ही इमोशनल कहानी लेकर मैं आपके सबके सामने हाजिर होती रहूँगी फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। 2 दिन से 3 दिन से मेरी फ्रेंड्स तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं डाली थी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मेरी वीडियो की मिलती रहे। तो फ्रेंड्स ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को करती हूँ मैं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड, बाय।